जो अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री ने एक बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल टास्क फोर्स का, जिसके हेड होंगे नंदन नीलेकणी, जो कि परीक्षा प्रणाली में या परीक्षा सिस्टम में उसके जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए काम करेगी। हमारे दोनों मेहमान प्रोफेसर शर्मा और प्रमोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, आप स्वयं एक IITian हैं, टेक्नोलॉजी से इतना क्लोज वास्ता रखते हैं, मुझे बताइए कि इतना हैवी टेक्नोलॉजी बैकअप पैनल ये बना है, उसमें इसरो के प्रमुख रहे, उसमें नंदन जी हैं, और आज टेक्नोलॉजी के जिस पायदान पे हम खड़े हैं, AI इतना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रणाली को फुल प्रूफ बनाया जा सकता है? सोल होगी, क्योंकि जैसे भी हाँ, जैसे शर्मा जी ने कहा कि 50 क्वेश्चन पेपर हम सेट बना सकते हैं, परंतु अब आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता थी, आज AI को आप ट्रेन कर सकते हैं। AI हर स्टूडेंट के लिए नया पेपर बना सकता है, हर स्टूडेंट के हिसाब से पेपर भी बना सकता है। ये भी पॉसिबल है आज तो कि मैं बैठा हुआ और अगर मेरा ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है और दूसरे स्टूडेंट के पास अलग आ रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम है, यानी जो मॉडरेशन करना होता है उसकी भी जरूरत नहीं है, या ऑन द स्पॉट लास्ट मोमेंट पे भी पेपर बन सकता है। तो पहला, पेपर सोल्व कौन कर रहा है, पेपर कौन बना रहा है, वो प्रॉब्लम AI से 100% सोल्व की जा सकती है। सेकेंड, साइबर सिक्योरिटी आज इतना एडवांस हो गया है कि आज किसी का कंप्यूटर हैक करना, और अगर आप गलती करेंगे तो बात अलग है, परंतु अगर आप सिस्टम को दुरुस्त बनाएंगे तो आज किसी का कंप्यूटर हैक करके उस सिस्टम को जाके कंट्रोल करके बाहर से बैठकर आंसर को टिक करना संभव नहीं है। जो टास्क फोर्स बनाई गई है, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। मेरे को ऐसा लगता है कि इनको मैंडेट यही दिया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके इस प्रॉब्लम को जड़ से विश्वास है कि ये प्रॉब्लम 100% इस तरीके से सोल्व हो जाएगी। और जो कंपोजिशन है टास्क फोर्स का, वो बहुत ही सुपर्ब है। इससे बढ़िया कंपोजिशन मुझे नहीं लगता कि हो सकता था, और हमें विश्वास रखना चाहिए। आप देखिएगा आने वाले समय पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी उम्मीद में रखता हूँ। हाँ, अगर कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से टास्क फोर्स बनाई गई है मैं और इनके वर्किंग में कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, और इनको अगर फ्रीडम मिलेगी तो मुझे लगता है कि ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की बनी हुई है, ये बहुत छोटी हो जाएगी और इसको एड्रेस कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा इस वाले पूरे प्रोसेस से, और ये AI और टेक्नोलॉजी की हेल्प से 100% सोल्व किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद सभी लोग यही कर रहे हैं। तो प्रोफेसर शर्मा, अभी तो चूंकि नीट से विवाद उठा और नीट की परीक्षा हम जानते हैं कि किस तरह की, कितने ही उसमें सीटें हैं, कितने उसमें बच्चे बैठते हैं और फिर उसका देने का जो पैटर्न, लेकिन आगे चलते हुए ये हर परीक्षा में ये टास्क फोर्स जो भी अपना विजन देगी या जो भी एक खाका बनाएगी, अब देश की हर परीक्षा पर फिर वो व्यवस्था लागू होगी आगे चलते हुए। देखिए, मेरा यही मानना है कि ये जो व्यवस्था दे ये समिति, वो सारी परीक्षाओं पर लागू हो। और जैसा कि प्रमोद जी भी कह रहे हैं, आमतौर पर मैं सरकार के ऐसे समितियों के साथ बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। फॉर अ चेंज मैं देख रहा हूं कि मैं एग्री कर रहा हूं कि ये समिति बहुत अच्छी समिति बनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रमोद जी ने एक बड़ा अच्छा लाइन कह दिया बीच में, अगर इस पर कोई प्रेशर ना पड़ा, देखिए आमतौर पर हम बड़े बड़े लोगों की समिति बना देते हैं, फिर उनको कोई डायरेक्शन दे देता है, और मैं खुले आपके प्लेटफॉर्म पर कहूं, पीएम वांट्स दिस, पीएम वांट्स दिस। अब ये बड़ा ही घातक हो जाता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं, अब मामला खत्म। जो प्रमोद जी भी कह रहे हैं, मैं ऐसा मानूंगा, प्रधानमंत्री स्वयं ये समिति बनाए हैं और इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई भी इसको मैं जानता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक दो ऐसे व्यक्ति थे जो रोज आ जाते थे और कहते थे कि पीएम ने इनको ये भार दिया है। अब हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि हम जो समझ रहे हैं वो लिखें या ये जो कह रहे हैं वो लिखें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कोई मैसेज लेके आए हैं। ये अगर इस समिति के साथ नहीं हुआ। अच्छा सर, क्विकली एक सवाल आपसे कि अब तो मतलब टास्क फोर्स भी आ गई है और देश को नया शिक्षा मंत्री भी तुरंत ही मिल गया था, तो प्रहलाद जोशी जी का करियर तो बहुत लंबा है राजनीति में, और लेकिन अभी जो भी दिया गया उन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पे दिया गया है, तो आगे उनके नेतृत्व में ही चीजें चलेंगी, या अभी क्योंकि किसी न किसी को तो बनना था आगे जाके, या तो उन्हीं को इसका स्वतंत्र प्रभार मिलेगा या ये पूरी मिनिस्ट्री और सशक्त की जाएगी? अब ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का सोचना होगा, लेकिन अगर मेरी सलाह सुनी जा रही है तो मैं ऐसा मानूंगा। देखिए गड़बड़ियां क्या हो रही हैं, मैं
12 साल से देख रहा हूं और बड़े नजदीक से देख रहा हूं कि मेरा दिल लगा हुआ है इस मंत्रालय के साथ। मंत्री आते हैं तो उनको बड़ी समझ नहीं रहती है शिक्षा की। कोई ऐसा व्यक्ति जो समझते हैं शिक्षा, अपने स्वयं बहुत अच्छे शिक्षा के विद्यार्थी रहे हैं या अच्छी डिग्रियां हैं, और उनको ये चार्ज अगर दिया जाए। मैं प्रहलाद जोशी जी को जानता हूं, बड़े अच्छे मंत्री हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन शिक्षा में ही वो क्या कर पाएंगे एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, आई विल हैव डाउट्स। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो, और एक चीज और देखिए, अब मैं कहूंगा, जो ऐसा व्यक्ति जो कभी आपका एक्टिविस्ट रहा है, देखिए आपके पुराने मंत्री मुरली मनोहर जोशी का मैं बड़ा एडमायरर हूं, मैं उनके बड़ी सारी चीजों से विरोध भी रखता हूं, लेकिन वो जानते थे शिक्षा को, और वो एक्टिविस्ट रहे थे, टीचर रहे थे, स्टूडेंट रहे थे, एक्टिविस्ट, तो वो हर लेवल पर समझते थे शिक्षा को। इसलिए वैसा कोई व्यक्ति चुन के लाना चाहिए जो स्वयं, ठीक है, तो ये तो और स्टूडेंट एक्टिविस्ट। जी जी, आपने कई सारे सुझाव यहाँ पे सुझाए, तो अब ये आगे तो सरकार इसको देखेंगी, और मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ या जितना बड़ा ये मामला हो गया, उसके बाद सारे फैसले बहुत गहराई से और सोचे समझे ही आ रहे होंगे। अब मिनिस्ट्री के लेवल पे कैसा रहेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी, और टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो क्या चीज़ें सुझाती है और किस तरीके का वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, आने वाले दिनों में कई बार शायद हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि देश की जो परीक्षा प्रणाली है उसको सुदृढ़ करना अब बहुत ज़रूरी है। कदम भी आगे बढ़ा दिया गया है, रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स का इंतजार हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का, और आपसे निवेदन है कि आगे भी आके आप इस पर हमारे साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।